ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने दिया है। इस मामले में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अन्य शंकराचार्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अनिल मिश्रा ने इस मामले में निंदा की है और कहा है कि वे उनके साथ हैं। भाई साहब, अभी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी उन पर पॉक्सो एक्ट के मामले में एफआईआर हुई है, क्या कुछ मामला है और किस तरह देखते हैं आप इसे? ये मामला जो है ये आज से नहीं चल रहा। ये मामला एक्चुअल में लोगों को दिखाई नहीं दिया था। ये चल तो बहुत समय से रहा है और ये इस कदर और इस तरह से चलाया गया है कि जनता में भ्रम भी उत्पन्न होता रहे और लोग सनातनी बने रहें, हिंदू बने रहें। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हों, समस्त सरकारों ने सनातन और हिंदू धर्म का विरोध ही किया और पतन का कारण बनी। आज पतन इस स्थिति में पहुंच चुका है, निम्नतम स्थिति में है। सरकारें और सरकारों के नुमाइंदे जो हैं वो इस निम्नतम स्थिति पे आ चुके हैं कि जिन्हें हम 8वीं शताब्दी से एक भगवान की संज्ञा दे के भगवान का अवतार होकर पूछते आए हैं, उन व्यक्ति विशेष के बारे में पहले तो देखिए माघ मेले में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया जी। उनके शिष्यों को पीटा गया, मारा गया, लोगों की चोटियां खींची गईं। मतलब हिंदू धर्म के जितने संकेत हैं उन सबको, सनातन के समस्त संकेतों को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ये स्थिति उत्पन्न की जा रही है जी। थोड़ा विरोध भी हुआ उस मामले का। उसके बाद शंकराचार्य जी वापस लौट गए काशी। अब जो एक नया एपिसोड चालू हुआ कि शंकराचार्यों की जो सनातन के धरोहर है, जिनकी सनातन लेके जो चलते हैं, देश को सनातन का मार्ग दिखाते हैं, उन लोगों के विरुद्ध क्यों न ऐसी मुहिम छेड़ी जाए कि इनकी आवाज़ निकलना ही बंद हो जाए। इस तारतम्य में ये घटनाक्रम चल रहे हैं। ये आज ही क्यों हुआ, ये सोचने का विषय है। घटना तो बहुत पूर्व की बताई गई है ना। क्या पूर्व से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आज शंकराचार्य जी का मुख बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, सनातन की आवाज़ को दबाने के लिए हम इस तरह का व्यभिचार करके फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराएंगे? शर्म आनी चाहिए शासन को, प्रशासन को, सरकारों को कि हम जिन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं, जिनका पूजन करते आए हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलते आए हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की भ्रामक, फर्जी, आपराधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हम उसे भी स्वीकार करेंगे और सरकार और प्रशासन ये जान लें कि कभी भी ना तो शंकराचार्य जी की आवाज़ दबेगी और न सनातनियों की। मैं पुनः चेतावनी देता हूँ कि अब सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चेत जाएं, पूरी तरह से इस बात को मान लें कि अब सनातनी नहीं रुकेगा, आप लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और उसके परिणाम, दुष्परिणाम समस्त आपको ही भोगने पड़ेंगे। और वैसे भी गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कहने का आशय ये है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम जैसे सनातनी खड़े होंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, अपने भगवानों की, अपने संत समाज की, अपने सनातन की रक्षा करेंगे। और ख़ास तौर से पुनः कहना चाहूँगा, जो शंकराचार्य की पदवी है हम उसकी रक्षा करके चलेंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारे सब सनातनियों का कर्तव्य है। इस बात को सरकार और प्रशासन पूरी तरह मान ले, अन्यथा और ये भ्रामक जो एफआईआर की गई है उनके विरुद्ध, इसको वापस ले लें, अन्यथा सरकार के विरुद्ध इतना भीषण और उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी सरकार ने कभी कल्पना नहीं की है।